बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शुरू करते हैं अपने प्यारे रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहित रहम वाला है। सुबह जब हम उठते हैं तो अपने प्यारे रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें दोबारा ज़िंदगी दी। कि जब इंसान सो जाता है तो उसका अख्तियार नहीं होता उसकी अपनी लाइफ पर। चले अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा प्यारा सा नाश्ता। अभी बनाने लगी हूँ क्योंकि आज बच्चों का मूड है कहीं सेंटर में जाने का। वहाँ जो बच्चे खेलते रहते हैं तो जिनको फिर लेकर आते हैं तो सुबह भी नाश्ता उनको करवा के छोड़ना है उनको सेंटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना काम। तो आप भी बताइएगा कि आप डर है हमें थोड़ा सा क्योंकि पता से चल रहा है कि हमारा ज़रा काम बहुत स्लो जा रहा है। तो हम लेट हो जाएंगे तो फिर लेट हो गए तो फिर हम नहीं जाएंगे वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे एक टाइमिंग फ़िक्स होती है सारे बच्चों की आने की। क्योंकि अगर आप लेट हो जाएं तो फिर वो एंटर नहीं वो फिर लॉक कर देते हैं डोर को। तो फिर हम लोगों को पता चल जाता है कि एंटर नहीं हो सकते। चलें जी। आज मैंने अंडे पाकिस्तानी स्टाइल में बना रही हूँ अंडे क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे ही कभी कभी ना रेड चिली साल्ट में ऐसे अंडे को मिक्स करके ना तो बनाते थे मेरी अम्मी। क्योंकि वो फिर सारे बहुत पसंद करते थे ऐसे भी। तो फिर अम्मी मुझे इस तरह बनाते थे कभी। तो आज मैं उधर जाएंगे तो नाश्ता रेडी करके फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। अभी हम करने लगे हैं नाश्ता। तो फिर आज बाहर अभी जाना है तो आपको दिखाते हैं फिर कहाँ जाना है। चलें जी, इब्राहिम को ले लेते हैं अभी। तो ये इब्राहिम का स्कूल है इधर जहाँ सेंटर है कि अगर मुझे देर हो जाए कहीं तो फिर मैं तो शाम को लेकर आई हूँ। अभी ये देखें शाम ने अपना बैग लिया हुआ है और इसको ले लिया मैंने स्कूल से। तो अभी इब्राहिम अगर कभी कोई काम हो तो फिर इधर स्कूल के बाद इधर ये खेलता है तो फिर मैं इसको आके रहती हूँ यहाँ से। ये पाकिस्तान में जैसे डे केयर सेंटर बने हुए हैं ना ऐसे ही यहाँ ये सेंटर बने हुए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ इसका रुको आपको। ये देखें अंदर बच्चों के लिए उन्होंने सारा कुछ अरेंज किया हुआ होता है। तो बहुत अच्छा होता है, केयर भी बहुत करते हैं। और वैसे जब वेट कर रहे हैं इब्राहिम आ गया जी। ये इब्राहिम ने कहीं से एक स्टोन पत्थर उठा लिया तो वो बस क्योंकि आज मैं पिज़्ज़ा बनाने लगा हूँ। पिज़्ज़ा पहले काटना है। ये वाला पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी होता है। मेरा पिज़्ज़ा वाला बहुत टेस्टी होता है। बहुत शाम को मुझे खाने में पसंद है। शाम को मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद। फ्रोमाज है। कहो अब मैं बना के तो फिर क्या कि मशीन लगाई है कपड़ों वाली क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे पड़े हुए बच्चों के। तो फिर मैंने कहा सबके तो पहले बच्चों के लगाए हैं फिर मैं अपने और लगाऊंगी सारे। तो अभी भी सुबह फिर मैंने कहा कि काम स्टार्ट करती हूँ। आज बच्चों के बेडों की भी सेटिंग करनी थी तो कुछ इस तरह से अभी ये नीचे वाले भी चेंज करने थे तो ऊपर वाली चादर्स भी चेंज करनी थी हफ्ते में एक दफ़ा। फिर
ये काम भी होता है कि बच्चों की सारी बेड शीट्स चेंज करके तो उनके लिए उनकी दूसरी डाल दी जाएं, क्योंकि फिर इस तरह साफ़ रहती हैं तो बच्चे भी इजी रहते हैं। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो फिर तकरीबन ही हफ्ते में एक बार चेंज करनी होती हैं कि सफाई हो जाए और सारा कुछ साफ़। तो फिर मैंने ये वाली चादर जो नज़र आ रही हैं ये हमने पाकिस्तान से लाई थी। तो ये जब भी फिर मैं वॉश करके रखती हूँ कि हफ्ते में फिर दोबारा डाल देती हूँ, तो इस तरह फिर साफ़ रहते हैं। और वैसे भी ये हमारे डबल वाले हैं, ये ऊपर ऊपर एक सोता है मेरा बेटा और एक नीचे सो जाता है। तो इस तरह ये डबल जो होते हैं ना, इसका ये होता है कि जब आप पाख्तमों में रहें तो आपको मसला नहीं होता कि बहुत बड़े बेड जो होते हैं उसको ज़रा सेटिंग करनी बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह ये जो होते हैं ना ऊपर और नीचे वाले, इस तरह बच्चे आराम से सो भी जाते हैं और जगह का भी मसला नहीं होता, क्योंकि फिर और सारी चीज़ों को भी मैनेज करना होता है। और जो अपार्टमेंट होते हैं ना वो बहुत बड़े नहीं होते, जैसे घर होते हैं बहुत खुले नहीं होते, और फिर सारा कुछ कपड़ों का भी मैनेज करना होता है कि धो के भी हैंगर भी करने होते हैं। तो इस तरह फिर तो चलिए फिर ये सफाई कर लेते हैं, चादर वगैरह को सेटिंग कर लेते हैं चादरों की, तो फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, कपड़ों को निकाल लेते हैं बाहर। तो फिर बस चलें जी, हमने अपना हैंगर फिल कर लिया है। सारे कपड़े आज तो सुबह सुबह मैंने जल्दी जल्दी से सारे कपड़े फैला लिए। तो देखें माशाल्लाह से बच्चों की जीन्स थी और फिर सारा कुछ, ये वाली भी थी धोने के लिए। अभी आज माशाल्लाह से बाहर का मौसम देखें कितना अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। आज ये है कि धूप नहीं है ना, तो और गर्मी भी नहीं है इतनी, तो इसलिए अच्छा मौसम है। तो चलिए फिर अपना स्टार्ट करते हैं खाना बच्चों के लिए, क्योंकि अभी वो आ जाएंगे थोड़ी देर में, उनको लेने जाना है। तो फिर चलिए लेट्स गो। पार्क में भी बहुत रौनक है, देखें ये जो बच्चों को रखती हैं ना, जिनकी मामा काम करती हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चों को, तो ये कुछ होते हैं ये जॉब करती हैं इस तरह के, दूसरों के छोटे बच्चों की लुक आफ्टर करती हैं। जब उनकी मामा काम पर जाती हैं तो ये उनको फिर इनको पेमेंट की जाती है बच्चों को रखने की। तो ये फिर सुबह सुबह ना बच्चों को लेकर पार्क में आती हैं, थोड़ी देर इधर इनको खिलाती हैं, फिर घर लेकर जाती हैं और फिर इनको खाना यानी मिदी का इनको खाना देती हैं। फिर इधर बच्चों के लिए स्पेशल वो चटनीज़ मिलती हैं, तो वो फिर इनको खिला लेती हैं। मेड पहले से वो बनी होती हैं, कुछ बनाना नहीं इनको पड़ता, इसलिए इनको इजी हो जाता है बच्चों को लुक आफ्टर करना। नहीं तो ये माशाल्लाह से 3-4 बच्चों को जो छोटे बिल्कुल हों इनके लिए कुछ बना कर इनको खिलाएं तो फिर तो बहुत डिफ़िकल्ट काम हो। लेकिन वो यहाँ मिलती हैं छोटी छोटी सी बनी हुई, ये वेजिटेबल्स की होती हैं चटनियाँ, तो वो फिर इनको खिला लेती हैं। तो फिर इस तरह फिर इनको, ये आप देख रहे हैं वो बड़ी सी उसके पास जो पुसत है उसमें फिर 2-3 बच्चों को बैठा लेती हैं। तो इधर ऐसी भी जॉब्स हैं जो औरतों के लिए हैं, कुछ लोग ये करते हैं जॉब्स, लेकिन ये जो औरतें हो जाती हैं ना भाई आदी हो जाती हैं इस तरह के कामों का, वो ही इन बच्चों को भी संभाल सकती हैं। चलें जी, अब हम भी अपने बच्चों के लिए करते हैं काम। तो शाम हो गई है, देखिए फ्रांस में जब शाम होती है तो कैसे फीलिंग होती है। तो बस लाइटिंग है, अब पार्क में कोई भी नहीं है। दिन को इतनी रौनक होती है और शाम होते ही सारा पार्क जो है ऐसे ही सुनसान पड़ा होता है। दिन को छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेलते खेलते जाते नहीं घर,
तो ये देखें, बस अल्लाह पाक की कुदरत है, हमें भी इसी तरह इन रौनकों से एक दिन चले जाना है और फिर कभी वापस नहीं आना। यही बस दस्तूर है, और जितना भी जी ले इंसान उसने जाना ज़रूर है एक दिन। तो देखें अब शाम हो रही है और लाइटिंग, और एक तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी चल रहा है, तो हमारा इधर 9 बजे लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर कोई जो रह जाते हैं काम से तो वो देर से आते हैं, नहीं तो लॉकडाउन शुरू हो जाए तो फिर लोग बाहर नहीं जाते, क्योंकि फिर चेकिंग हो जाए तो उन्हें फिर पनिश भी हो सकती है। चलें जी, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।